तस्वीरों में सीधे देख रहे हैं राजनाथ सिंह को तिरंगा फहराते हुए। और इस छोटे से कार्यक्रम को इस बार इसलिए छोटा रखा गया है, आप सभी जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो उतनी भीड़ एकजुट नहीं करनी है जितनी कि हर बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देखने को मिलती है। और पूरी एहतियात के साथ वहां मौजूद तमाम जो लोग जिन्होंने मास्क पहना है, और इस दौरान जब गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तिरंगा फहराया, उसके बाद उन्होंने मुंह पर मास्क लगा दिया और आसपास मौजूद तमाम, चाहे वो पुलिस महकमे के लोग हों या फिर अफसर जो वहां पर खड़े हैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लाल किले में तैयारियों से जुड़ी हुई, किस तरह से पीपीई किट पहने जवान नजर आ रहे हैं और तमाम बंदोबस्त का हाल लेते हुए और सबका जो एक टेम्परेचर चेक करने की इधर कोरोना काल में परंपरा शुरू हुई है उसका भी निर्वहन करते हुए। तो लाल किले से लाइव तस्वीरें। और मैं यही सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि सच्ची आज़ादी हमारे लिए वही होगी जिस दिन भारत पूरी तरह से एक आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा। इसलिए भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबको आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक झलक तो बता दी है कि प्रधानमंत्री के भाषण में वो कौन सी बात सबसे अहम होगी, जिस पर उन्होंने भी अपनी बात को रखा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। और आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री के संबोधन में आज क्या कुछ होता है, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी। 7वीं बार लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। एक ऐसा कार्यक्रम जो हर साल होता है, लेकिन हर साल उसकी छटा, उसकी रौनक देखते ही बनती है। इस बार रौनक आपको जरूर वैसी ही दिख रही होगी या उससे बेहतर दिख रही होगी, लेकिन लोगों की संख्या कम होगी। और तैयारियों की तस्वीरें देखिए प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले, जहां पर लगातार किस तरह से 2 गज की दूरी के नियम का ध्यान रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस बीच जब भी कोरोना काल में वो लोगों से जुड़े हैं उन्होंने ये बात कही है कि कोरोना काल में आप नियमों का जितना पालन करेंगे उतना ही बचेंगे और 2 गज की दूरी आपके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो पूरी साज सज्जा इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर इंतजार उस पल का जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम है 7 बजे वो राजघाट जाएंगे और बापू को नमन करेंगे। तो पूरा देश आज 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के इस पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे। पीएम मोदी 7वीं बार लाल किले से तिरंगा फहराएंगे। लाल किले से पहले पीएम अब से थोड़ी देर में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचेंगे, वहां उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी लाहौर गेट पर पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। 7:30 बजे पीएम मोदी लाल किले से तिरंगा फहराएंगे और फिर उनका वो संबोधन जो देश का हर इंसान इंतजार कर रहा है। आजादी की इस वर्षगांठ पर देश मना रहा है आजादी का पर्व। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उल्लास से लहरा रहा है तिरंगा। 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले में बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया है। कोरोना के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 2-2 गज की दूरी का जो सिद्धांत है उसके तहत जो दूरियाँ लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, राष्ट्रध्वज वहाँ पर फहराएंगे, क्योंकि मौसम जो है बारिश का हो रहा है, इसलिए जो है बाकायदा एक ऊपर जो है विशेष जो है वो बनाई गई है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ध्यान में रखते हुए बाकायदा गाइडलाइन जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है और उसका पूरा पालन जो है एंट्री गेट से लेकर यहाँ तक आते वक्त किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि इस बार जो है कोरोना के मद्देनजर ये स्वतंत्रता दिवस कुछ अलग है। संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस अलग है, लेकिन गर्व से आज सभी लोग उल्लास से भरे हुए हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं, प्रियंका कांडपाल आईटीओ से जुड़ रहे हैं, साथ ही दिल्ली से ही, और हमारे सहयोगी आनंद तिवारी दिल्ली नोएडा बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, संदीप बोल भी होंगे और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत में प्रियंका आपसे करूंगी,
बहुत बहुत शुभकामनाएं आजादी के दिन की। जरा बताइए दिल्ली कितनी तैयार है, क्योंकि हमने कल ही देखी तस्वीरें किस तरह से लबालब भरी हुई, पानी से भरी हुई दिल्ली नजर आ रही थी। जी बिल्कुल। सबसे पहले तमाम दर्शकों को, आपको, शेष जी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। इस वक्त ITO पर मौजूद है। मैं बताना चाहूँगी कि स्वतंत्रता दिवस इस बार कई मायनों से अलग होने वाला है। जो अलग नहीं है वो है सिक्योरिटी के इंतज़ाम। ये ITO का दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि बैरिकेड करके इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है। तमाम वो सड़कें जो लाल किले की तरफ जाती हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है ताकि किसी भी तरीके की वाहनों की आवाजाही ना हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जगह जगह पे जो बैरिकेड्स लगे हैं, तमाम वाहनों की चेकिंग हो रही है। चेकिंग के बाद ही वाहन घूम पा रहे हैं। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली में मौसम बहुत ज़्यादा मेहरबान आज नज़र नहीं आ रहा है। बारिश का माहौल जो है वो बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बेहद कम बारिश की आशंका आज रखी गई है कि कम से मध्यम बारिश हो सकती है। लेकिन क्या इसी समय होगी, क्योंकि मौसम इस तरीके का बना हुआ है और जाहिर तौर पर अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता दिवस के जश्न में खलल जरूर पड़ सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही आनंद तिवारी का भी रुख कर लेते हैं। प्रियंका, आनंद, आपको भी आजादी के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जरा बताइए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चौकसी कैसी है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको भी और हमारे तमाम दर्शकों को भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे खड़ा हूँ मयूर विहार के बाद, और यहाँ पर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं वो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं उनकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है बाकायदा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोएडा जाने वाला रास्ता है, और यहाँ पर आगे भी एक बैरिकेड लगा के वहाँ पर नोएडा पुलिस भी सघन तलाशी कर रही है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस तमाम जो संदिग्ध गाड़ियाँ अगर नज़र आ रही हैं तो उसकी यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं। और लाल किले पर भी प्रीति अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं इस बार कोरोना के मद्देनज़र। न केवल सुरक्षा के बल्कि प्रोटोकॉल के भी, और 300 CCTV लगाए गए हैं अत्याधुनिक। इसके अलावा कई सैन्य अधिकारी और जो PM के आसपास मौजूद रहेंगे लाल किले पर, उनके कोरोना टेस्ट कराए गए हैं बाकायदा। उन सभी को क्वारंटाइन किया गया था आज तक के लिए 1 तारीख से। तो पूरे एक प्लानिंग से पूरे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से लगातार थ्रेट मिल रही थी, IB का अलर्ट था, उसको देखते हुए तमाम जो दूसरी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट और मुस्तैद है। और यहाँ पर बाकायदा सुबह से ही बैरिकेड लगा के गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, और उसके बाद उन्हें ही यहाँ से आगे दिल्ली में एंट्री दी जा रही है। जी प्रीति। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हैं इस बार कुछ अलग भी नजर आ रही हैं क्या आनंद? क्योंकि इस बार कोरोना काल चल रहा है और तैयारियां चौकस हैं, लेकिन कोई एक ऐसा बड़ा बदलाव जो बीते वर्षों में आपने 15 अगस्त के मौके पर नहीं देखा हो? जी देखिए प्रीति, सबसे बड़ा बदलाव ये है कि इस बार जो लाल किला है वहाँ पर जो लोगों की गैदरिंग है बहुत ना के बराबर रहेगी। महज 4 से 5 हज़ार का अनुमान था कि उतने ही लोगों को यहाँ पर बुलाया गया, क्योंकि कोई आम लोगों की एंट्री इस बार लाल किले पे नहीं है। बच्चे इस बार नहीं मिलेंगे, बहुत कम बच्चों को जो NCC के उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और जो VVIPs हैं जो लाल किले पे एक ऊपर का हिस्सा होता है रैंपेड, वहाँ पर बैठते हैं, उन्हें भी करीबन 1000 VVIPs को वहाँ पर एंट्री मिली है। पहले करीबन 4000 VVIPs वहाँ पर बैठते थे। और कोरोना के मद्देनजर जो तमाम चाहे इंडियन आर्मी की बात की जाए, नेवी की बात की जाए, जो साफा है वो अलग ही आकर्षण का केंद्र इस अवसर पर रहता है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादातर पारंपरिक वेशभूषा में ही रहते हैं, लेकिन आजादी के पर्व के दिन ये और भी खास हो जाता है। इसकी वजह है उनके सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी। 2014 में पहली बार लाल किले पर झंडा फहराने से लेकर 2019 तक PM मोदी ने हर बार अलग अलग तरह की पगड़ी पहनी है। तो इस बार उनकी पगड़ी या साफा वो किस तरह का होगा, इस पर भी सबकी निगाहें, क्योंकि वो एक अलग ही ध्यान खींचता है। और लगातार आप तस्वीरें देखिए 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 की 7वीं बार प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराने वाले हैं, और इस बार उनकी वेशभूषा पर भी जरूर चर्चा होती है। और ये तस्वीरें देखिए, लगातार तैयारियां की जा रही हैं, और जो एक रिहर्सल है वो प्री रिहर्सल प्रोग्राम से पहले, उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लाइव। और ये तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण हैं इस बार क्योंकि देखिए इतनी भीषण महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, और ऐसे अवसर पर हमारा ये भव्य कार्यक्रम जिसकी तैयारियां कई दिनों से चल रही थी, बहुत सारे इंतजाम पहले से हो रहे थे, और अब आखिरकार वो दिन आ गया।
जेपी नड्डा और स्मृति ईरानी को इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष। और अब देखिए मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और इस सिलसिले से ही अब आप समझ जाइए कि कैसे मुंह पर मास्क लगाकर मेहमानों के सिलसिले को एक नए तरीके से आप इस बार देखेंगे, क्योंकि ये ऐसा अवसर है, ईश्वर ना करे कि इस तरह से बहुत संकुचित चीज़ों के साथ हमें कभी आगे अपना स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम करना पड़े, लेकिन उम्मीद बस यही है कि किसी तरह से इस बार ये कार्यक्रम हो जाए। लेकिन बहुत अच्छी तैयारियां हैं और अब मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। पार्टी के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी